जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सावन महीने की पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय अर्जुन और भगवान कृष्ण धर्म पर चर्चा कर रहे थे। तब एकादशी के महात्म्य का आनंद लेते हुए अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथा सुनकर तो मेरे आनंद की सीमा नहीं, मेरी तो जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझसे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये भी मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसीलिए बहुत दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक कहीं भी सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, पर उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना ही तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही प्रजा को कभी कष्ट दिया है और ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर ही किया है। मैंने तो प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया, कभी किसी से ईर्ष्या भाव भी नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में तो कानून भी ऐसे नहीं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब आप सब इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो भी पाऊंगा। राजा को इस प्रकार दुखी देखकर उनके कष्ट के निवारण के लिए सभी मंत्री आदि वन में गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान प्राप्त कर सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में व्योव्रत और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश जी भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश जी के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश जी को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब सबने महर्षि लोमश जी से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का कारण कहें, जिससे कि मैं आपके कार्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकूं, क्योंकि मेरा तो शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर करें। महिष्मती नाम की नगरी में हमारे महाराजा महाजित बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, लेकिन फिर भी पुत्रहीन है। हे महामुनि, इस दुख से वे बहुत दुखी रहते हैं। हम उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का कोई भी कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमें विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी प्रार्थना को सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्म का विचार करने लगे। कुछ देर तक ध्यान करने के बाद लोमश ऋषि ने कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था, बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में एक गांव से दूसरे गांव में बेकार ही घुमा करता था।
एक बार जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी ही भगा दिया और खुद जल पीने लगा। ये श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन राजा भूखा रहा। उसका फल हुआ कि इस जन्म में वह राजा बना और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर, शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। यह प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि कहने लगे, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और द्वादशी आने पर व्रत का पारण करके उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। उसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी आने पर एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी तिथि में उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी हो गए हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा करने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्रादिक सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर उनकी बहुत स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्य के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवता किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सारी बात बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया
कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए। परंतु दैत्यराज मुर अभी भी भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से विजयी न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिक आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिरशत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। परंतु उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उसके अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो दैत्य को बड़ा क्रोध आया। सारी मर्यादाएं भंग करके वह कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। शेष बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था। तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने इस असुर का संहार किया, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत करके तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा से भक्ति से मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक समय भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेंगे उनके सभी पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा अकाठ्य कथन है। और इतना कहकर भगवान श्री हरि वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है
उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती है, हे प्रभु, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सारी बातें कृपा करके मुझसे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। आप ध्यान से इस कथा को सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। तब माता लक्ष्मी जी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपा करें और इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म कार्य करने वाले थे। वेदों को मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उन ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदा अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती, अपने पति को बहुत दुख देती और कभी भी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन भी नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह उनको अपमानित करके भगा देती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में ही लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाती। कभी वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास करती। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उस समय उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया तो वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही हो गया। वह वहां पर खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष ही नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? इतना सब कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के तो पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी बातें सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, अरे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे ही मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तो जैसी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करना। तब बाघ कहता है कि अरे पापनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। तो ध्यान से सुन। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करता था।
मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया, और दूसरों से धन लेता था लेकिन कभी वापस भी नहीं करता था। इस प्रकार पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत भी गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। एक दिन धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को वहां पर ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का यह शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, कभी साधु पुरुष और कभी भी सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाए। फिर वह बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तो तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। चित्रगुप्त जी ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज जी को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर से पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थों में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर उसने तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखा तो उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पासे में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक दिया और कहने लगे, हे दूतों, तुम इस स्त्री को छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं। इसने शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए और अब यह नरक जाने की नहीं बल्कि स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बातें सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक में चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी स्त्री नित्य प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशालिनी बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मुझे मोती, माणिक, रतन कुछ भी अर्पित कर दो, लेकिन मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि मनुष्यों के द्वारा एक तुलसी का पत्ता अर्पण करने से प्राप्त होती है।
10,000 गोदान से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के समय जो भी मनुष्य अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी देवी के कारण पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक में जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। इसी कारण घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी देवी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति रहते थे। जुलाहे का नाम सुंदर था और उसकी पत्नी का नाम था लीला। दोनों पति पत्नी बहुत परिश्रमी थे। सारा दिन परिश्रम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनको उनके बनाए वस्त्रों की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी। दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। जो भी मिलता उसी से संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह करते। वे दोनों भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता, वे दोनों उसे भगवान के भजन कीर्तन में बिताते। सुंदर बाबा के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब दोनों मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और लीला खड़ताल बजाती। फिर दोनों भगवान के भजन में ऐसे खो जाते कि उन्हें अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती। यूं तो दोनों संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने भगवान को कभी उल्हाना नहीं दिया और अपने इसी जीवन से प्रसन्न थे। किंतु उन्हें एक दुख था जो उन्हें सदा ही कचोटता रहता। उनके कोई संतान नहीं थी, बस इसी को लेकर सदा चिंतित रहते। किंतु करते भी क्या, इसे भगवान की इच्छा मानकर अपना जीवन काट रहे थे। सदा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। इसे भगवान की लीला समझकर उन्होंने स्वीकार कर लिया और निष्काम रूप से भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति में डूबे रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन लीला ने सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं, और कहा जाता है कि संतान के बिना मुक्ति नहीं होती। अब तो हमारी आयु भी अधिक हो गई है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा, कौन हमारे तर्पण आदि काम करेगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी। तब सुंदर कहने लगा, तू चिंता क्यों करती है, ठाकुर जी है ना, वही सब देख लेंगे। सुंदर ने ये बात कह तो दी, पर वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और भगवान कृष्ण के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा ले आया। घर आकर कहने लगा कि अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं बाल गोपाल लेकर आया हूँ। हमारी संतान तो है नहीं, वे तो इनकी ही लीला है। अब हम इन्हें ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे और यही हमारे पुत्र के दायित्व भी पूरे करेंगे और हमारी मुक्ति भी यही कराएंगे। सुंदर की बातें सुनकर लीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज से यही हमारा लल्ला है। दोनों पति पत्नी ने घर में एक कोना साफ किया और वहां पर एक सुंदर स्थान बनाया, चौकी लगा दी और उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। अब तो जुलाहा दंपत्ति का नियम हो गया। प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उन्हें धुले वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह, अपने पुत्र की तरह उन्हें लाड़ लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं पर सो जाते। सुंदर अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाता और उन्हें पहनाता। इससे उसको बड़ा आनंद मिलता। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान प्रेम करने लगे। लीला का प्रतिदिन का नियम था कि वह अपने हाथ से लल्ला को भोजन कराती और तभी भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय उसे ऐसा लगता जैसे अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तो अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना भी आरंभ कर दिया था। लीला जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को भी ऐसा प्रतीत होता मानो अपनी माँ के हाथ से भोजन कर रहे हों। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कोर में माँ का प्रेम प्राप्त होता। लीलाधारी भगवान कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए थे, किंतु लीला कभी जान ही नहीं पाई कि बाल गोपाल उसके हाथों से भोजन करते हैं। एक दिन कार्य बहुत अधिक था। लीला बाल गोपाल को भोजन कराना ही भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी काम करते करते जब थक गए
तो बिना भोजन किए ही सो गए। अभी उन्हें सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि उन्हें आवाज सुनाई दी, माँ, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठे। चारों ओर देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, परंतु कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तभी लीला को याद आया कि आज तो उसने लल्ला को भोजन भी नहीं कराया। दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख मुरझाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर गए। उन दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को अपनी गोद में बैठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रो रहे थे और लल्ला को भोजन कराते जा रहे थे और बार बार उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा भी मांग रहे थे। ऐसा प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से रोते हुए माता पिता की आंसू पूछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं। आप स्वयं हमारे सामने उपस्थित हैं। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करें। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान दे सकता हूँ। यह सुनते ही तो सुंदर और लीला व्याकुल हो गए और बोले, नहीं नहीं भगवान, हमें संतान नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? तुमने अपने जीवन में संतान की कमी को पूरा करने के लिए ही तो मुझे अपने घर पर लेकर आए हो। यह सुनकर तो वह बोले, प्रभु, हमें भय है, यदि हमें संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनके प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर भगवान करुणा से भर गए। भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे और बोले, हे मैया, हे बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझे सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। अब आपके प्रेम का यह ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा और सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझे अपने बंधन में बांध लिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे सभी कार्य करूंगा। तुम्हें कभी भी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से सुंदर और लीला का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया। सारा दिन बाल गोपाल का भजन कीर्तन और उनकी सेवा करने लगे। अब उन्हें न भूख सताती थी, न प्यास लगती थी। सब प्रकार की इच्छाओं का पूरी तरह से उन्होंने त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई कार्य करता भी तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उसके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल तुरंत एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उसके सारे कार्य करते। वह दंपत्ति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए। गांव में कोई नहीं जान पाता कि बालक कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। धीरे धीरे समय बीता। जुलाहा दंपत्ति दोनों बूढ़े हो गए, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ गया। भगवत प्रेरणा से उन्हें ज्ञात हो गया था कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हुए और उनकी इच्छा जाननी चाहिए तो दोनों भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमने पूरे जीवन आपसे कुछ नहीं मांगा। अब हमारा अंतिम समय आ गया है, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा, निसंकोच अपनी कोई भी इच्छा कहो, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब बाल गोपाल के प्रेम में डूबे उन दोनों ने कहा, हे नाथ, हमने आपको पुत्र के रूप में देखा है और आपकी सेवा की है। आपने भी हमारे पुत्र के समान ही हमारी सेवा की। अब वह समय आ गया जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीनबंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें। हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है, उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमें मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने उन दोनों की इच्छा पूरी करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ ही गया जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसीलिए गांव के लोग उनका हाल जानने उनकी झोपड़ी पर पहुंचे।
पर उनका ध्यान तो श्री हरि में रमा था। उन्हें तो पता ही नहीं चला कि कौन आया और कौन गया। तभी चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर गई। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से भी बाहर आ गए और कुछ वहीं जमीन पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तब उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों पति पत्नी आनंदित हो गए। दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार श्री हरि उन दोनों के पास धरती पर ही बैठ गए और उनका सिर सहलाने लगे। भगवान ने उन दोनों का सिर अपनी गोद में रख लिया, शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। उसके बाद अपने हाथों से उनके नेत्रों को बंद कर दिया। उन दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश लोप हुआ तो वहां पर उपस्थित लोगों ने देखा वहां ना तो सुंदर था और ना ही लीला थी और ना ही बाल गोपाल थे। बस वहां तो कुछ फूल थे जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में फैली हुई थी। ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती में नमन किया, पुष्पों को उठाकर शीश से लगाया, सुंदर और लीला की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने लगे। तभी तो कहा जाता है भक्त वह है जो एक क्षण भी अपनी भक्ति से विभक्त नहीं होता। जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहे वही भक्त कहलाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी
बिल्कुल वैसी ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की,
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।